Dear students, once again welcome back in our online classes. Students, today we will start our new lesson number 8. The name of lesson is Air and Water. In this chapter we will read about air and its composition, properties of air, atmosphere and its layers, water and its sources, and purification of water. So let's begin. सबसे पहले हम बात करते हैं एयर की. Air is all around us. We cannot live without air. All living things need air for their survival. हवा जो है हमारे चारों तरफ है, हम इसके बिना नहीं जी सकते. सभी लिविंग थिंग्स को जीने के लिए हवा की, एयर की आवश्यकता होती है. ह्यूमन्स एंड एनिमल्स इनहेल ब्रीथ इन. इंसान और जानवर जो हैं वो सांस लेते हैं ऑक्सीजन में, तो उनको जब सांस लेते हैं तो उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो ये भी हवा के अंदर ही होते हैं. ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और अदर गैसेस जो है ये हमारे हवा में होती हैं. हाउएवर, यद्यपि प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. और प्लांट्स जो हैं उनको अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है. एयर इज़ आल्सो रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग. हम जब भी कोई चीज़ में अगर हम आग लगाते हैं, किसी चीज़ को जलाते हैं, तो उसको जलाने के लिए भी हमको हवा की ज़रूरत पड़ती है. बिना हवा के वो चीज़ नहीं जलती. आपने देखा हो कि अगर हम कैंडल जलाते हैं, उसके ऊपर अगर हम कोई बड़ा सा गिलास या कुछ लगा देंगे जहाँ पे उसका हवा नहीं पहुँचेगी तो वो बुझ जाएगी. ठीक है, तो उसको जलते रहने के लिए भी हवा की आवश्यकता होती है. टू ड्राई क्लोथ्स, कपड़े सुखाने के लिए. यस, टू सेल बोट्स, या जो नाव जो है उसको पानी में ले जाने के लिए, चलाने के लिए भी हमें हवा की आवश्यकता होती है. वी यूज़ एयर टू ब्लो अप टायर ट्यूब्स एंड फुटबॉल्स. यहाँ तक कि हमको हवा की आवश्यकता होती है टायर को, ट्यूब को या फुटबॉल को, बैलून को फुलाने के लिए भी, है ना, उसमें भी हमें हवा की आवश्यकता होती है. कंपोजिशन ऑफ एयर. अब हवा के अंदर जो कंपोजिशंस हैं उसके बारे में बात करें. एयर इज़ मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस. हवा जो है वो कई गैसों से मिलकर के बनी होती है. अबाउट 78% ऑफ द एयर इज़ नाइट्रोजन. इस जो टोटल हवा है उसका अंदर से 78% जो है उसके अंदर नाइट्रोजन है, 21% उसमें ऑक्सीजन है, और जो 1% बचता है उसमें हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और वाटर वेपर वगैरह गैसेस जो हैं वो उसकी होती हैं. यानी 78% जो है वो उसके अंदर नाइट्रोजन होती है इस हवा के अंदर, 21% जो है वो ऑक्सीजन होती है, और 1% में मोस्टली गैसेज के अंदर इसमें होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, फिर वाटर वेपर वगैरह है या अदर गैसेस हैं. ये इसमें दिखाया हुआ है इसका स्फीयर. 78% नाइट्रोजन, ये जो ब्लू कलर का है पूरा नाइट्रोजन का है, ये ग्रीन कलर का ये ऑक्सीजन का, और ये रेड कलर का जो इसमें अदर गैसेस आ जाती है. सॉरी. नाइट्रोजन इज इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. नाइट्रोजन की आवश्यकता जो है ना वो प्लांट्स को बढ़ने में मदद करता है, उसके लिए आवश्यक होता है. इट इज़ एडेड टू द सॉइल बाय वे ऑफ फर्टिलाइजर. इसको हम लोग खाद के रूप में भी ऐड करते हैं अपनी ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर, ताकि वो पैदावार अच्छी मिले फसल की. द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर कीप्स बर्निंग अंडर कंट्रोल. जो नाइट्रोजन हमारी एयर के अंदर प्रेजेंट है वो जो बर्निंग है उसको भी अपने अंडर कंट्रोल में रखता है. ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल गैसेस. ऑक्सीजन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है सभी गैसों के अंदर, क्योंकि जो ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर ऑक्सीजन टू सर्वाइव. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सर्वाइव करने के लिए उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ना. ऑक्सीजन इज़ आल्सो रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग. ऑक्सीजन ही हम किसी चीज़ को जलाने के लिए, जलने के लिए या आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है. अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग नहीं जलेगी. कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर फूड. कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्लांट्स के लिए आवश्यक होती है, प्लांट्स के द्वारा यूज़ की जाती है कि उनको फूड को प्रिपेयर करने के लिए. आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि ये प्लांट्स मेक देयर फूड यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जो
अपना खाना बनाने के लिए प्लांट्स जो है वो सनलाइट का, वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में उनका फोटो मतलब खाना भोजन जो है वो बनाते हैं, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, अब हवा के गुणों की बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ एयर क्या है? लेट अस रीड द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। सॉरी, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। सबसे पहली बात तो ये यहाँ पर बता रही कि जो हवा के गुण है उसमें ये है कि हमें हवा दिखाई नहीं दे रही है। आप कोई गिलास देखते हो खाली है, आपको लगता है खाली है, लेकिन एक्चुअली वो हवा उसके अंदर भरी होती है ना। तो वो उसके अंदर वो हवा जो है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। ये कैसे पता लगा सकते हैं इसका? हम दिखती तो हमको है नहीं, तो हम उसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यू कैन सी दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस व्हेन वी ब्लो एयर इनटू ए बैलून। तो ये चीज़ हम कब देख सकते हैं? जब हम एक गुब्बारे में, गुब्बारा खाली होता है और उसमें हम हवा भरते हैं तो वो फूलता है, तो वो अपना उसको जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है। एज यू फील एयर इनटू द बैलून बिकम्स बिगर, शोइंग दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। ठीक है, जैसे ही आप उसमें हवा भरते हो तो गुब्बारा बड़ा होता है, और बड़ा होता है तो इस चीज़ से पता लगता है कि हवा जो है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, जगह को ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, एयर हैज़ वेट। दूसरी इसके चीज़ को हम कैसे देखें कि हवा में वजन होता है कि नहीं होता है। लेट अस डू द एक्टिविटी गिवन बिलो टू प्रूव दैट एयर हैज़ वेट। इसके लिए आपको एक एक्टिविटी बता रहे हैं जिससे जो ये प्रूव करता है कि हवा में वजन होता है। सस्पेंड अ रूलर फ्रॉम अ हैंगर बाई अटैचिंग अ स्ट्रिंग टू द मिडल ऑफ द इट। तो एक स्केल लिया या एक जो नापने के लिए वो लिया आपका इसमें, तो इसमें क्या है कि इसमें दोनों तरफ आपने एक बैलून लगा दिए और एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द बैलून्स ऑफ द बैलेंस द रूलर। तो आपने देखा दोनों बराबर गुब्बारे हैं, जो उसको एडजस्ट किया तो बराबर है। एक खाली गुब्बारा लिया और खाली गुब्बारे के साथ में दूसरा एक भरा हुआ गुब्बारा लगाया, तो वो जो वेट है वो नीचे की तरफ हो गया, यानी उसमें वेट शो कर रहा है, तो इसका मतलब हवा में वजन है। तो ये प्रैक्टिकल जब हम देखते हैं कि खाली गुब्बारे को हम एक तराजू में वेट में करते हैं, तो उसके अंदर देखते हैं कि खाली गुब्बारे से ज़्यादा भरे हुए गुब्बारे में वजन होता है, तो इसका मतलब हवा में वजन होता है। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, हवा जो है वो दबाव डालती है। कैसे पता लगा इस चीज़ में कि हवा दबाव डालती है? नाउ यू नो दैट एयर हैज़ वेट। जैसे कि आपने देखा कि हवा में वजन होता है, बट डू यू नो दैट द वेट ऑफ एयर पुशेस डाउन एवरीथिंग दैट इज़ अराउंड यू। क्या ये आप जानते हो कि हवा जो है वो जो भी आपके चारों तरफ है उसको धक्का मारती है, पुश करती है। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एयर, ये भी एक दूसरा गुण है उसका। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, लेट अस डू एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। ये एक गुण ये है। एक गुण हमने देखा कि हवा जो है स्पेस के अंदर ऑक्यूपाई करती है। दूसरा हमने ये देखा कि हवा जो है उसके अंदर वजन भी होता है, जो कि हम महसूस नहीं हो रहा है हमको। आप रूम में बैठे हुए हैं तो आप देखते हो वहाँ पे हवा का पूरे रूम में हवा है, लेकिन आपको देख रहे हो कि कहीं स्पेस उसने ऑक्यूपाई नहीं कर रखा। तो कैसे प्रूफ किया हमने? बैलून में हवा भर के कि हाँ हवा ऑक्यूपाई सॉरी करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है। दूसरा, आपके रूम में हवा है, आपके सर के आसपास में आपके पास में हवा है, लेकिन आपको ये महसूस नहीं हो रहा कि वो उसमें वजन है क्या। तो आपने बैलून, खाली बैलून से और भरी हुए बैलून को जब वेट किया तो देखा कि उसमें वजन है, इट मीन्स हवा में वजन है। और थर्ड जो है कि ये प्रूफ करना कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, की हवा दबाव भी डालती है। ये तो आपने देखा कि हवा दबाव डालती है, हवा के ही प्रेशर से आपके जो कर्टेन्स वगैरह वो हिलते हैं, है ना, या कोई चीज़ें वो धक्का मारती है तो प्रेशर कर डालती है। लेकिन यहाँ पे एक प्रैक्टिकली आपको बता रहे हैं कि सपोज एक खाली गुब्बारा है, उसको आपने एक प्लास्टिक के गिलास में डाला, अंदर डाला, तो जैसे आपने भरे हुए गुब्बारे को और खाली गिलास में डाला तो उसके जो वॉल्स हैं गिलास के वो फूल जाएंगे, यानी उसके प्रेशर से वो चारों तरफ फैल जाएंगे। और जैसे आपने बाहर निकाला, उसको निकालते हो गिलास के जो वॉल्स हैं वो फिर पिचक जाएंगे। तो ये प्रूफ करता है कि हवा जो है वो दबाव डालती है। ठीक है बेटा। अगला है, एयर प्रेशर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ। हवा का जो प्रेशर है ये हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज़ यूज टू सक लिक्विड्स थ्रू ए स्ट्रो। जैसे अब आप अपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह या जूस वगैरह या कुछ चीज़ पीते हैं तो उसमें लिक्विड्स जो पीते हो उसको स्ट्रो के द्वारा, तो आप उसको पाइप को डालते हो गिलास में और खींचते हो तो हवा से ही वो आपके मुंह में आती है। तो इट इज़ यूज टू सक लिक्विड थ्रू अ स्ट्रो। दूसरा, जैसे आप अपने फाउंटेन पेन में इंक भरते हो तो पीछे जो उसमें दबाने से दबा करके इंक ऑटोमेटिक ऊपर आ जाती है, तो वो भी हवा का ही प्रेशर होता है। ए ड्रॉपर और ए सिरिंज, जैसे ड्रॉपर होता है या कोई इंजेक्शन वगैरह जो हम लगाते हैं, सिरिंज वगैरह होती है, तो उसके अंदर जब हम दवाई भरते हैं तो सुई को पीछे खींचते हैं तो हवा के प्रेशर से ही वो ऊपर भरती है। यू मे हैव अ हियर दैट हाई एल्टीट्यूड्स और माउंटेन टॉप्स।
आपने सुना होगा कि जो पहाड़ियों की ऊंचाइयों पे जाने के बाद में हवा का प्रेशर कम हो जाता है, द एयर प्रेशर रिड्यूसेस, हवा का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। नीचे हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हवा का प्रेशर कम हो जाता है। ऐसे में क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल टू ब्रीथ आल्सो डिक्रीजेज, तो जो उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट होता है वो भी सांस लेने के लिए घट जाता है, जिसके कारण विच समटाइम्स मेक्स पीपल सिक, जिसके कारण जब ऊपर जाते हैं तो हमको सांस लेने में दिक्कत होती है और जिससे बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, वायुमंडल की। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है? वायुमंडल, जो हमारे चारों तरफ है एटमॉस्फेयर। द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए थिक लेयर ऑफ गैसेस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, पृथ्वी के चारों तरफ जो एक मोटी परत जमी हुई है गैसेस की, है ना, गैस की। तो उन गैसेस की जो परत है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, क्योंकि उस वायुमंडल में कई गैस हैं। इन ऑर्डर टू बेटर अंडरस्टैंड आवर एटमॉस्फेयर, साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड इट इनटू 5 लेयर्स। इसको आसानी से समझने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसको 5 लेयरों में बांट दिया इस वायुमंडल को। ईच लेयर इन द एटमॉस्फेयर इज रेफर्ड टू एज ए स्फीयर। ठीक है, तो एक हर लेयर की अपनी एक परत है, अपना एक घन है, कितने कैसे है उसका, तो अपना एक क्षेत्र है उसका, एक हर लेयर का। ईच लेयर इन द एटमॉस्फेयर इज रेफर्ड टू एज ए स्फीयर, उस हर लेयर का अपना एक क्षेत्र है, अपना एक जगह है। पहला जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर, सबसे नीचे की परत जो है पृथ्वी के पास में, हमारे पास में, उसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। इट इज़ द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, सबसे नीचे की लेयर जो है वो लेयर जो एटमॉस्फेयर की उसको क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। अगर आप सबसे ट्रोपोस्फेयर को डिफाइन करो तो आपने लिखना है इट इज़ द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड इज द मोस्ट डेंस। ऑलमोस्ट ऑल वेदर चेंजेस टेक प्लेस इन द रीजन, यही एक जगह है जहाँ पे सारे मौसम जो चेंज होते हैं जो वो सारे इसी में जगह लेते हैं। दूसरा जो लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर है ये इसके जस्ट बाद वाली, यानी जो ट्रोपोस्फेयर है उसके ऊपर वाली जो परत है उसको हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। इट स्टार्ट जस्ट अबाउ द ट्रोपोस्फेयर, ये ट्रोपोस्फेयर से जस्ट ऊपर जो है स्टार्ट होती है। द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर इसका नाम आपने सुना होगा बार बार, जो कि सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज है, रेडिएशन रेज है, उनको अब्जॉर्व करती है, उनको ओजोन लेयर होती है वो, तो वो इसी में आती है। द ओजोन लेयर विच अब्जॉर्ब्स द सन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज इन दिस लेयर, वो भी इसी लेयर में है। कौन सा? ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही है। जेट एयरक्राफ्ट यूजुअली फ्लाई इन दिस लेयर, जितने भी जेट या एयरक्राफ्ट वगैरह हैं वो अधिकांश इसी में उड़ते हैं। ठीक है, तीसरा है, तीसरी लेयर कौन सी है? मेसोस्फेयर। इट स्टार्ट्स जस्ट अबाउट द स्ट्रेटोस्फेयर, ये जो है ये स्ट्रेटोस्फेयर से थोड़ा ऊपर, यानी उस से ऊपर जो परत है उसको हम मेसोस्फेयर कहते हैं। मेटेरोस बर्न्स अप इन द लेयर एंड दस, जितने भी उल्का पिंड वगैरह ऊपर से गिरते हैं, देखते हैं हम लोग, टूटता हुआ तारा वगैरह देखते हैं, जब वो इस लेयर में पहुंचते हैं तो वो यहाँ पे आकर के ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है ना, वो जल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं यहाँ पे आकर के। डू नॉट रीच द अर्थ, इसलिए वो ज़मीन पे नहीं पहुँचते, क्योंकि जैसे ऊपर से आते हैं तो इस यानी मेसोस्फेयर लेयर के अंदर जब पहुँचते हैं तो वो इसमें ख़त्म हो जाते हैं, आकर के जल जाते हैं यहाँ पे आके। और चौथी जो लेयर है वो है थर्मोस्फेयर। क्या है? थर्मोस्फेयर। इट स्टार्ट जस्ट अबाउट द मेसोस्फेयर, सैटेलाइट मूव्स इन दिस लेयर, जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो इस लेयर के अंदर मूव करती हैं। ठीक है बेटा, अभी क्या है? एक्सोस्फेयर, अगला लास्ट वो कौन सा है? एक्सोस्फेयर। दिस इज द अपर लिमिट ऑफ एटमॉस्फेयर, सबसे ऊपर वाली जो लिमिट है वो एटमॉस्फेयर की जो है वो है एक्सोस्फेयर। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द थर्मोस्फेयर अप टू 10,000 किलोमीटर, ये जो है थर्मोस्फेयर से 10,000 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है एक्सोस्फेयर। ठीक है, 10,000 किलोमीटर तक जो है थर्मोस्फेयर से ऊपर तक फैला हुआ है। द अर्थ्स एटमॉस्फेयर हेल्प अस इन मैनी वेज, जो पृथ्वी का वायुमंडल है ये हमारी कई तरीके से मदद करता है। इट ब्लॉक्स द सन्स यूवी रेज, सबसे पहली बात तो जो है कि अपनी जो सूरज की जो किरणें आती हैं, जो खतरनाक किरणें आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, उनको रोकता है ज़मीन पर आने से। It blocks the sun UV rays from the reaching the earth. These UV rays can cause various diseases. अगर ये ज़मीन पे पहुंच जाए तो कई प्रकार की बीमारियों के कारण बन सकता है, इंक्लूडिंग स्किन कैंसर, जैसे कि इसमें स्किन कैंसर भी एक बीमारी है। इट आल्सो प्रिवेंट्स मेटेरियल फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेसेस, ये उल्का पिंड वगैरह को भी ज़मीन पे आने से रोकता है। यू हैव ऑलरेडी रीड
हाउ द डिफरेंट गैसेज इज प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर आर द यूजफुल टू अस। आपने ये भी पढ़ा कि जो विभिन्न प्रकार की गैस एटमोसफेयर में हमारे वायुमंडल में मौजूद हैं वो हमें किस प्रकार से मदद करती हैं या हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं। Hence, the atmosphere help in maintaining the right condition for our survival on the earth। इसलिए जो पृथ्वी के अंदर जो वायुमंडल है, जो पृथ्वी पे जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वो हमारी हेल्प करता है एक सही तरीके से मतलब मेंटेन करने में, अपनी लाइफ को जीने में, जीवन को जीने में। ठीक है, तो हमें जीवन को जीने के सही तरीके में मदद करता है एटमॉस्फेयर। अब अगला जो चीज़ आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, वो है वाटर एंड इट्स सोर्सेज। ये पॉइंट जो है हमने एयर के बारे में पढ़ा अभी चैप्टर के अंदर। अगला पॉइंट हमारा वाटर का है, ये हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए हमारा था एयर का। अब एयर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपने देख लेना है। जैसे हम एक बार सर्किल द करेक्ट आंसर में चलते हैं, इसको देखते हैं हम। उसमें विच गैस इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन एयर। जो सबसे ज़्यादा जो आपके इसमें एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज़्यादा जो गैस है वो कौन सी है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। उनमें से आपने बताया था आपको कि नाइट्रोजन जो है वो कितनी है आपकी 78% है ना। तो 78% जो नाइट्रोजन है सबसे ज़्यादा वही हुई, तो सबसे ज़्यादा क्या है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के पट्टी को मार दिया आपने। अबाउट 21% ऑफ एयर इज मेड ऑफ द गैसेस। तो अब इसमें से 21% कौन सी गैस है? 78% तो नाइट्रोजन था, तो 21 कौन सा था? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कहाँ पे है इसमें? फर्स्ट वाला। ठीक है, सी देखो, विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। इसको हम वैसे बाद में भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं लगवा देता हूँ इसको। विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। पृथ्वी पे सबसे जो सोर्स है पानी का वो क्या है? वो रेन वाटर है बेटा। जो बरसात का पानी आता है वही सोर्स है हमारे ज़मीन पे पानी का। तो फोर्थ उसमें रेन वाटर आएगा। इसको हम जब रेन वाटर के बारे में पढ़ेंगे तब हम आपको पढ़ाएंगे। फिफ्थ, द अर्थ इज सराउंडेड बाई ए लेयर ऑफ गैसेस कॉल्ड दिस। जो पृथ्वी पे चारों तरफ जो लेयर है गैसेस की, उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो ये डी का 3 आ गया। तो ये हमारा जो है इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें 3 क्वेश्चन जो है वो एयर से रिलेटेड था, एक वाटर से था, वो हमने करवा दिया। ठीक है, अभी हम जो है इसको अंदर देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है इसका, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग के अंदर क्या है? देखो अभी आप इसको बताता हूँ आपको। इसमें भी एयर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। पहला आपको दिया हुआ ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो है, ये ट्रोपोस्फेयर आपने इसमें देखा कि सबसे क्लोजेस्ट जो पार्ट है पृथ्वी के, वो वाला ट्रोपोस्फेयर है, यानी सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, सबसे क्लोजेस्ट पार्ट है। ट्रोपोस्फेयर को जो है आपने यहाँ से देखेंगे 4th नंबर, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ। जो सबसे क्लोजेस्ट है वो उसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। तो इसको 4th से लगा दिया, ए को 4th वाले से जोड़ दिया। मेसोस्फेयर की कौन सी लेयर है? तो मेसोस्फेयर जो है इसके अंदर, ये आप देखेंगे इसमें, हाँ ये है मेसोस्फेयर जो है, मेटीरियल्स जनरली बर्न अप इन दिस लेयर। ये जो है ना उल्का पिंड जहाँ पे आकर के जल जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, उस लेयर को हम मेसोस्फेयर कहते हैं। तो ये फर्स्ट वाले से, यानी बी वाला जो है फर्स्ट से जुड़ जाएगा, ए वाला जो है 4th से जुड़ जाएगा। एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर का क्या है? एक्सोस्फेयर सबसे ऊपर वाली परत है बेटा। तो उसमें देखेंगे आप कहीं पे आउटर मोस्ट, हाँ सबसे लास्ट वाला लिखा हुआ है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो एक्सोस्फेयर क्या है? वो 5th वाले से जुड़ गया, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर सबसे ऊपर की जो परत है उसको हम एक्सोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये आपकी ओजोन है, यानी जो सेकंड लेयर थी हमारी पृथ्वी से, यानी सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर था, उसके ऊपर वाला जो था वो स्ट्रेटोस्फेयर था। तो द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर भी इसी में थी ना स्ट्रेटोस्फेयर, तो ये सेकंड वाले से मिल गया। यानी 4th डी वाला जो है वो किससे मिला? सेकंड वाले से मिल गया ना। अच्छा, सी वाला किससे मिला? सी वाला जो था वो आपको 5th से मिला, है ना। सबसे ऊपर वाला 4th से, फिर नीचे वाला 1st से, फिर 5th से, फिर 2nd से, और ये लास्ट बच गया थर्मोस्फेयर 3rd से। स्पेस शटल्स फ्लाई इन दिस एयर। जितने भी एक सैटेलाइट्स वगैरह हैं या एयरक्राफ्ट वगैरह हैं वो इसमें उड़ते हैं, सैटेलाइट्स जो है वो। तो ये 3rd आ गया आपका थर्मोस्फेयर में। तो बेटा ये था हमारे एटमॉस्फेयर से रिलेटेड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। तो ये भी हमने कर लिया कि कितनी लेयर हैं, और सारे लेयर के बारे में था। पाँचों लेयर है, पाँचों लेयर को नाम दिए हुए थे, इनके आगे हमने मैच करना था। इसको हमने पढ़ लिया। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कर लें। ठीक है बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।